हेलो, वेलकम टू रेनो प्रोग्रामिंग। तो गाइज कल के वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है मैच केस स्टेटमेंट। मैच केस स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं कि पाइथन इज यूज्ड टू कंपेयर ए वैल्यू और स्ट्रक्चर के सेवरल पैटर्न्स डिपेंडिंग ऑन विच पैटर्न मैचेस द कोरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। बेसिकली हम बात करें मैच के स्टेटमेंट की, तो जो हम यूजर से इनपुट लेते हैं डेटा, उसे हम आगे पाइथन चेक्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल अगेंस्ट ईच केस। तो हम आगे केस बनाते हैं जिनके थ्रू उस वेरिएबल के थ्रू जो डेटा आया पाइथन उसको चेक करता है हर एक केस के लिए। जिस केस में वो डाटा मैच करता है वो अपना कोड जो है कोड ब्लॉक रन करता है, अदरवाइज वो आगे वाले केस को स्टडी करता है। इस तरीके से अगर वो कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है तो पाइथन में अंडरस्कोर करके एक डिफॉल्ट केस भी होता है जिस वो वाला कोड फिर वो रन कर देता है अपना जो कंपाइलर है। इसको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पे डे 8 के नाम से मैं यहाँ पे क्लास वो बनाने जा रहा हूँ फाइल। यहाँ पे हमने फाइल बनाई डे 8 के नाम से .py। इसमें अपन इसके रिलेटेड एक एग्जांपल करने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे बोला डिफाइन द रेटिंग सिस्टम यूजिंग मैच केस स्टेट। मैच केस स्टेटमेंट के थ्रू हम रेटिंग सिस्टम को डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए रेटिंग। तो मैंने एक रेटिंग नाम से वेरिएबल लिया, इंटीजर में मैंने इसका यूजर इनपुट बनाया। यूजर इनपुट में हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया एंटर रेटिंग तो इसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैच लिखा, मैच के अंदर हमने डाल दिया इस वेरिएबल को। इसके बाद कॉलन का साइन लगा के हम यहाँ पे केस को लिखने जा रहे हैं एक एक करके। अगर यूजर डालता है 1, अगर ये वाला केस ट्रू होता है तो वो प्रिंट करेगा वेरी सैड रेटिंग। इसी तरीके से अगर मान लो ये मैच नहीं करता है तो फिर वो आगे वाले केस को स्टडी करेगा। अगर मान लो यूजर ने वैल्यू डाली 2 तो वो प्रिंट करेगा सैड रेटिंग। इसी तरीके से हम इसमें कंटिन्यू आगे चलते जाएंगे। अगर यूजर ने डाल दिया 3 तो वो प्रिंट कर देगा आपका गुड रेटिंग। इस तरीके से ही आगे अगर यूजर डालता है 4, यूजर की वैल्यू अगर रहती है 4 तो वो प्रिंट करवा देगा आपका वेरी गुड रेटिंग। ये आपके आउटपुट्स है, वेरी गुड रेटिंग। अगर यूजर डालता है लास्ट अपना जो केस बनता है इसमें 5, क्योंकि हमने यूजर को प्रॉम्प्ट दिया है कि वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में कोई भी वैल्यू डालेगा। तो अगर यूजर ने डाली 5 तो वो प्रिंट कर देगा एक्सीलेंट रेटिंग, एक्सीलेंट रेटिंग। अगर इन 5 में से कोई भी केस मैच नहीं करता, इट मीन्स यूजर ने 1 से लेके 5 के बीच में वैल्यू ना डाल के इसके अलावा कोई भी वैल्यू डाली है, तो हम उसके लिए डिफॉल्ट केस बनाते हैं। जिसके लिए डिफॉल्ट केस बनाने का तरीका ये रहता है कि आप केस लिखेंगे, एक स्पेस देके आपको अंडरस्कोर यूज करना है। अंडरस्कोर के बाद में आप इसको प्रिंट यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे वो प्रिंट देना है जो इन 5 को मैच ना करने पर हमको डिफॉल्ट एक प्रिंट देना है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो सेम। तो मैंने इसको दे दिया यहाँ पे इनवैलिड रेटिंग। अब हम जब इस प्रोग्राम को रन करें तो हमसे सबसे पहले यूजर इनपुट मांगेगा रेटिंग का। जैसे यूजर ने डाल दिया यहाँ पे 2, तो जैसे ये यहाँ पे रेटिंग का जो आउटपुट है, जो इनपुट डाला है यूजर ने, वो आएगा रेटिंग की जगह। केस स्टडी करेगा, 1 के लिए ये फॉल्स करता है तो वो दूसरे केस पे आएगा। यहाँ पे जब वो पढ़ेगा कि 2 है वैल्यू यूजर की डाली हुई, तो अंदर एंटर करके सेट रेटिंग आपका आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर देगा। जैसे इसको एंटर मारेंगे ये सेट रेटिंग आपकी प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से आगे भी वो कंटिन्यू करता जाएगा। अगर एक बार और अपन इसको चेक करके देखें कि हमने डाला इसमें 4, एंटर मारते हैं तो ये वेरी गुड रेटिंग जो कि 4 के लिए ही आउटपुट है वो इसने आउटपुट में दिया। अगर इसके अलावा इन 5 केसेस के अलावा अगर आप कुछ भी वैल्यू डालते हो, जैसे आपने 7 डाली, तो हमेशा डिफॉल्ट वाला जो आउटपुट है वो आपको प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो यूजर ने माइनस में कोई वैल्यू डाल दी तो भी वो इनवैलिड रेटिंग प्रिंट करेगा। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, मैच केस स्टेटमेंट का एक एग्जांपल होता है। इसके बेसिस पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिफाइन द ईयर इज अ लीप ईयर और नो। कल का जो वीडियो था अपना नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, उसके ऊपर ये
क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर मैच केस के ऊपर बात करें तो भी इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि मैक ए प्रोग्राम यूजिंग मैच केस स्टेटमेंट टू कैलकुलेट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर टू वैल्यूज गिवन बाय यूजर से दो वैल्यू लेके और यूजर से पूछना है कि कौन सा ऑपरेशन वो परफॉर्म करना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग उन दो वैल्यूज पर वो ऑपरेटर काम करे और उसके अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट उसका आंसर है वो हमें मिले। तो उसके लिए हमें एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।